नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट। तो बेसिकली ये जो विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है पेयर्ड टी टेस्ट के। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट और पेयर टी टेस्ट में केवल जो डिफरेंस है वो डेटा का, क्योंकि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जब हमारे पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस फुलफिल नहीं होते हैं तब हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज़ करते हैं। और विल्कॉक्सन रैंक साइन टेस्ट में हम सेम रेस्पोंडेंट को 2 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं। एक तो बिफोर ट्रीटमेंट उनके ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और दूसरा आफ्टर ट्रीटमेंट ऑब्जर्वेशन लेते हैं, और फिर इसमें देखना चाहते हैं कि जो ट्रीटमेंट हमने किया या जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, क्या उससे हमारे जो आउटकम है उसमें कोई डिफरेंस आया है या नहीं। तो बेसिकली ये जो है बिल्कुल पेयर टी टेस्ट की तरह सेम रेस्पोंडेंट के लिए ही हम 2 टाइम्स जब ऑब्जर्व करते हैं तो तब हम विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज करते हैं। अब हम दोस्तों एक केस स्टडी देखेंगे। इस केस स्टडी जो बहुत छोटी सी केस स्टडी, ऐसे ही हाइपोथेटिकल है ये। इसमें जो एक रिटेलर है वो ये जानना चाहता है इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट एडवर्टाइजिंग ऑन सेल्स, कि सेल्स पर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट का कितना इम्पैक्ट हुआ, सेल्स इंक्रीज हुई या नहीं। और उन्होंने 1 मंथ के लिए अपनी 10 आउटलेट्स हैं उनकी, हर जगह उन्होंने 1 महीने के लिए अपनी जो आउटलेट्स हैं वहाँ पर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट यूज किया उस पर्टिकुलर लोकेशन में। और उन्होंने बिफोर एक्सपेरिमेंट और आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो सेल्स के रिजल्ट्स हैं वो हमने देखे हैं कि उनके पर डे के सेल्स कितने आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो केस स्टडी बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखिए कि जो ये हमारा डेटा है दोनों ही हमने स्केल में लिया है, और ये जो डेटा है रुपीस में है पर डे की सेल, और ये आफ्टर ट्रीटमेंट है। लेकिन हम लोग जब विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज करते हैं उससे पहले, क्योंकि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो उससे पहले हमें पैरामेट्रिक टेस्ट के एजम्पशंस देखने चाहिए कि क्या हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हमें नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट करने का कोई उचित नहीं है वो, तब हम इसी को पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस डेटा का अपना जो नॉर्मलिटी है वो चेक करते हैं कि डेटा हमारा नॉर्मल है या नहीं है। देखिए दोनों जो हमारे बिफोर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट जो सेल थी और आफ्टर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट जो सेल है, दोनों को हमने डिपेंडेंट लिस्ट में लिया। अब हम प्लॉट्स में जाएंगे। प्लॉट्स में केवल नॉर्मलिटी प्लॉट्स जो है इसको हम टिक करेंगे, क्योंकि केएस टेस्ट के थ्रू हम डेटा की नॉर्मलिटी जानते हैं। और अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है तब हम कहेंगे डेटा हमारा नॉर्मल है, अदरवाइज हम कहेंगे कि डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है। ये देखिए, अब ये तो हो गया हमारा केस प्रोसेसिंग समरी, और ये डेस्क्रिप्टिव हमें देखना है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी के रिजल्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं बिफोर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट भी डेटा हमारा नॉर्मल नहीं है, और आफ्टर प्रिंट एडवर्टाइजमेंट जो सेल है उसका भी डेटा हमारा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसका मतलब है कि हम अब जो डेटा है उसको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में यूज कर सकते हैं, और पेयर टी टेस्ट के ही इक्विवेलेंट हमारे पास जो डेटा है वो विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है। और जैसे हम ये कंडीशन भी इसमें समझ रहे हैं कि जो ये विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट है, बेसिकली इसमें कंपेयरिंग टू रिलेटेड कंडीशन है ना, और वी स्टिल हैव नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिफोर और आफ्टर जो हमने डेटा की नॉर्मलिटी चेक की है वो हमारी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास डेटा है। इसका जो एक रिटेल आउटलेट है उनका पर डे का सेल 6,000 रुपीज, 9,000 रुपीज, 25,000 रुपीज, 90,000 रुपीज, इस तरीके से हमारा डेटा ये 10 आउटलेट्स का है। फिर जब हमने 1 मंथ के लिए प्रिंट एडवर्टीजमेंट यूज किया तो हमारा जो रिजल्ट है वो देखिए, सेल्स का यहाँ पर इंक्रीज हो गया 1,05,000, लेकिन यहाँ पर 11,000, 80,000, 6,000,
इस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें ये जो हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाएंगे और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाने के बाद हम देखेंगे टू रिलेटेड सैंपल, है ना। इसको हम टू डिपेंडेंट सैंपल भी कह सकते हैं, टू रिलेटेड सैंपल भी कह सकते हैं। और इन दोनों को हम लोग जो ये हमारे बिफोर प्रिंट एडवर्टीजमेंट और आफ्टर प्रिंट एडवर्टीजमेंट दोनों वेरिएबल्स को हमने टेस्ट पेयर में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया है। और इसके बाद हम इसमें चाहें तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और क्वार्टाइल, ये बेसिकली हमारा जो डेटा है उसका सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में और जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है और डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में ये हमें बताता है। और इसके बाद हमने कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे बाय डिफॉल्ट विल-कॉक्स टेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने अपने इस रिजल्ट को ओके किया। ओके करने के बाद देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया वो इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को हम समझ लें कि बिफोर ट्रीटमेंट जो हमारा मीन वैल्यू है सेल का वो है 24,000 रुपीज पर डे। ठीक है, 10 आउटलेट्स का। और आफ्टर प्रिंट एडवर्टीजमेंट 26,200। तो इसमें हमें ये लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये जो डिफरेंस है या नहीं है ये तो हमें पी वैल्यू बताती है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली करता क्या है, मीन वैल्यू से जो हमारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं वो कितना डेविएट कर रहा है ये उसके बारे में बता रहा है। और जो मीन सेल्स है हमारी वो 3000 थी, मैक्सिमम सेल्स हमारी जो है वो 90,000 है। और ये हमने अपने पूरे डेटा को क्वार्टाइल में डिवाइड किया है। ये लोअर क्वार्टाइल है हमारा, ये अपर क्वार्टाइल है और ये बाकी का हमारा मीडियन है। मतलब 25% जो डेटा है हमारा 4000 से कम है और बाकी जो 75,000 ये मीडियन वैल्यू आ रही है। मतलब 50% डेटा हमारा 7,500 से कम है और बाकी का जो है हमारा उससे ऊपर है। इसी तरीके से हम थर्ड क्वार्टाइल को इंटर कर सकते हैं। और ऐसे ही देखेंगे हम जो मीन वैल्यू है इसकी, यहाँ से हमने देखा कि ये 24,000 है, यहाँ पर 26,200 है और ये मिनिमम 2,000 की सेल है और मैक्सिमम 1,05,000 की है। और ये इस तरीके से हमने अपना जो क्वार्टाइल है उसको डिस्क्राइब किया। अब दोस्तों ये जो है क्या नेगेटिव एंड पॉजिटिव रैंक, इसमें हमने देखा कि जो मीन रैंक आई है हमने अपने डेटा को रैंकिंग ऑर्डर में लगाया। जैसे ये हमारा डेटा है देखिए, तो इसको क्या है हम इसकी रैंकिंग करेंगे। ठीक है ना, 1 2 3 4। तो इस डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। ये देखिए दोनों ही डेटा को चाहे तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और उसके बाद जो है ये डेटा हमारा इस तरीके से आ जाएगा। और फिर इसमें जैसे ये देखिए 3000 को 1 रैंक दिया, इन दोनों का 1 है तो 1.5 हो जाएगा रैंक। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रैंक देने का क्राइटेरिया है। और रैंक देने के क्राइटेरिया के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मीन रैंक है, नेगेटिव मीन रैंक है हमारा वो 4.9 है और जो दूसरा जो हमारा रैंक है बिफोर प्रिंट वाला वो पॉजिटिव रैंक है 6.19। ठीक है, और ये इनका सम है। जो रैंक है जो जैसे आफ्टर प्रिंट एडवर्टीजमेंट की जो रैंक है, जैसे ये देखिए इनका हमने बेसिकली यहाँ पर सम कर लिया है। जैसे 1 2 3 जो भी रैंकिंग ऑर्डर में है वो उसको सम करने के बाद हमारे पास ये मीन सम रैंक आता है। और जब हमने इसको इसका मीन रैंक निकाल लिया, ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ रैंक का यहाँ पर हमने मीन रैंक निकाला। 24.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 केसेस से तो ये 4.9 आएगा। और यहाँ पर जो है 30.50 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो 6.10 आएगा। ठीक है, अब जो मेन रिजल्ट है हमारा वो ये देखिएगा, हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ये इसमें जेड वैल्यू है हमारी, जेड वैल्यू टी वैल्यू की तरह ही है। यहाँ पर वैल्यू आ रही है हमारी -0.306। इसका मतलब है अभी इससे हमें कुछ नहीं पता चलेगा, पता चलेगा ये पी वैल्यू से। और ये पी वैल्यू जो है हमारी 0.760 आ रही है। ये
0.05 से ग्रेटर है, और जब कोई भी पी वैल्यू 0.05 से ग्रेटर आता है तब हम कहेंगे रिजल्ट्स हमारे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमने प्रिंट एडवर्टीजमेंट किया था 10 आउटलेट्स पर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, सेल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सिग्निफिकेंटली। और वो हमें यहाँ भी पता चल रहा है, बिफोर प्रिंट एडवर्टीजमेंट हमारी जो सेल थी वो 24,000 थी, और आफ्टर प्रिंट एडवर्टीजमेंट 26,200, ठीक है ना, 26,200। तो एक तो हमने हमेशा कहा है कि जो मीन हम लें या रैंक लें, जैसे मीन रैंक है हमारा या मीन वैल्यू है, अगर हम पैरामेट्रिक डेटा को एनालाइज करते हैं तो इनमें डिफरेंस तो जरूर आएगा मीन रैंक में। अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की भी हम बात कर रहे हैं तो मीन रैंक में हमेशा डिफरेंस आएगा, लेकिन उस डिफरेंस को हम कि सिग्निफिकेंट कहें या ना कहें, तो वो जो हमें पी वैल्यू बताएगा कि अगर हमारी पी वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तब हम इसी डिफरेंस को कहेंगे कि ये सिग्निफिकेंट है, और अगर ये पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज्यादा है तब हम कहेंगे कि ये जो मीन रैंक का डिफरेंस आ रहा है ये सिग्निफिकेंट डिफरेंट नहीं है एक दूसरे से। इसका मतलब है कि हम अपना जो ये क्या कहते हैं प्रिंट एडवर्टीजमेंट का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं हुआ हमारे एडवर्टीजमेंट को ज्यादा करने के लिए, वो सेल्स को। अब देखिए यहाँ पर हमें इतना ही रिजल्ट अपना रिपोर्ट करना है, या हम इससे पहले ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा डेटा, चूंकि ये भी हम इंटरप्रेशन थोड़ा सा दे सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर जो पीरियड हमने डेटा की नॉर्मेलिटी निकाली थी वो डेटा हमारा नॉर्मल नहीं था, ठीक है। और इसके बाद फिर हमें ये फाइनली जो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उसमें हमें ये देना है कि प्रिंट एडवर्टीजमेंट के लिए सेल्स वर नॉट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट बिफोर एंड आफ्टर प्रिंट एडवर्टीजमेंट। जेड की वैल्यू ये है और पी वैल्यू हमारी 0.05 से ज़्यादा है। तो दोस्तों ये जो हमने केस स्टडी की है बहुत बहुत छोटी सी केस स्टडी है। विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट कोई नया टेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल पेयर टी टेस्ट की तरह ही डेटा को एनालाइज करता है, और इसमें जो कंडीशन है हमेशा ये ध्यान रखना है हमें कि विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट हम वहीं यूज करेंगे जहां पर हम अपने जो सेम पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम दो बार, देखिए इसमें लिखा ना यूज कहां पर होगा, टू कंपेयर टू सेट्स ऑफ स्कोर, और जो सेम पार्टिसिपेंट से हमारे पास जो स्कोर आ रहे हैं उसी को हम यूज करेंगे विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट, ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गया हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में मैन वाइटनी टेस्ट और विल्कॉक्सन साइन टेस्ट। तो डिफरेंस दोनों में बस यही है कि इसमें जो हमारा सैंपल है उसको टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसमें हम सेम रेस्पोंडेंट को टू टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं, या सेम ऑब्जेक्ट को हम टू टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं, ये टू सैंपल का मतलब हुआ। अब हम अपने लेक्चर में क्रुस्कल वेलिस और फ्रीडमैन एनोवा का डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो हैं टू सैंपल्स, मतलब एक ग्रुप को हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ पर हम सेवरल ग्रुप्स में अपने सैंपल को डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो कैटेगरी हो सकती है 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो क्रुस्कल वेलिस टेस्ट एक तरीके का एनोवा का ही सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि इसमें जब इसके एजम्पशंस फुलफिल नहीं होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में तो क्रुस्कल वेलिस टेस्ट हम यूज करते हैं। तो क्रुस्कल वेलिस टेस्ट हमें कोई नई चीज नहीं बता रहा है, ये भी बेसिकली कंपेयरिंग मीन्स की तरह ही है। यहाँ पर कंपेयर